नमस्कार। आज मैं आपको ज्योमेट्री का 8.2 चैप्टर सिखाने वाली हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 8.1 बताया था। थोड़ा सा मैं बताती हूँ उसमें मैंने आपको क्या बताया था। उसमें मैंने आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताया था कि जब भी त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले जो अगर आकृति बनानी है त्रिभुज, तो वो समकोण त्रिभुज बनाना है। और समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में ही बनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे, 6 अनुपात पढ़े थे, जिसमें से 3 अनुपात अगर याद हो तो 3 उसके अपोजिट होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और उसका सूत्र भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो आज जो है थोड़ा सा उसी सूत्र पर आधारित, लेकिन उस समय क्या था, जो भुजाएं दी थी, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, कर्ण, इनका हमको मान नहीं दिया था, जो तो हम उसको उसी तरह से हल कर रहे थे, भुजा का नाम लिख के। लेकिन ये जो 8.2 है, यहाँ पर हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 अनुपातों में से कोई भी एक अनुपात दिया होगा और बाकी के अनुपात हमको ज्ञात करने होंगे। तो उसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं, वो आज मैं आपको यहाँ पर 8.2 में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो 8.2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये जो है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। 8.2 का पहला क्वेश्चन, ये हमको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, जिसमें ये देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा के बाजू में ब्लैंक है, इसका मतलब वहां हमको वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा की जगह पे हम सीधा ऐसा खड़े में देखेंगे, कॉस थीटा के यहाँ पर 35/37 लिखा है, इसका मतलब हमको कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है। और है टेन थीटा, टेन थीटा के आगे फिर से ब्लैंक है, मतलब मुझे 3 अनुपात में से कॉस थीटा का अनुपात दिया है, बाकी का साइन थीटा और टेन थीटा, ये दोनों अनुपात पूछे गए हैं। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू देने पर साइन थीटा और टेन थीटा किस तरह से ज्ञात किया जाता है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मुझे जो दिया हुआ है मैं उसको लिखती हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या दिया है, कॉस थीटा। मैंने यहाँ लिखा कॉस थीटा की जो वैल्यू है 35/37, 8.2। ठीक है, अब साइन थीटा को टेन थीटा निकालना है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि हमको अगर अनुपात निकालना है तो हमारे पास में तीनों भुजाओं के मान मालूम होने चाहिए, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण। तो यहाँ पर तो 2 ही भुजा दिखाई दे रही है, मतलब तीसरी कोई तो बाकी है, उसको मुझे अभी निकालना है। ठीक है, अब ये जो 2 दिया है तो ये क्या है, सम्मुख भुजा है, संलग्न भुजा है या कर्ण है? तो हम किसको देखेंगे, उसके सामने यहाँ क्या लिखा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मैंने सूत्र आपको बताया है पहले भी, एक बार मैं यहाँ वापस लिख रही हूँ कि कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। ये मैंने आप लोगों को सूत्र बताया था, जो अभी मैंने वापस आपको फिर से याद दिलाया कि कॉस थीटा का जो सूत्र होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। इसका मतलब संलग्न भुजा, देखो सीधा ऐसे देखेंगे तो संलग्न भुजा मतलब कितना, 35, और कर्ण की वैल्यू कितनी, 37। तो मेरे पास संलग्न भुजा दिया है, कर्ण दिया है, बचा कौन सा, सम्मुख भुजा। अब सम्मुख भुजा को हम निकालते हैं। अब चाहे तो हम आप इसको आकृति में भी दिखा सकते हो। ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया, त्रिभुज ऐसा ए बी सी 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद सबसे पहले मैंने आपको बोला था 90 के सामने वाले को हम हमेशा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण भी हो गया। अब ये मान लो अगर ये थीटा है तो थीटा की बात कर रहे हैं तो हम थीटा पे खड़े हो जाएंगे। तो थीटा के लिए कर्ण ये, मतलब इसका मान 37, और संलग्न भुजा ये, इसका मान 35, क्योंकि सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली, मतलब मुझे कौन सी भुजा निकालनी है, ए बी, जिसको हम सम्मुख भुजा कहते हैं। तो आपको देखो सम्मुख भुजा निकालनी हो, चाहे संलग्न भुजा निकालनी हो, चाहे कर्ण निकालना हो,
हमको एक ही सूत्र का उपयोग करना है और वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस का जो सूत्र है, ठीक है, तो उस सूत्र को मैं यहाँ लिखती हूँ। पहले तो पाइथागोरस का सूत्र है ना, पाइथागोरस के सूत्र से क्या है, पाइथागोरस का सूत्र उसको लिखना है पहले हमको। कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, क्योंकि मेरे पास दो भुजा है, एक और ये दो, किसी को भी पहली मान लो, किसी को भी दूसरी मान लो। तो अब अगर आप संलग्न भुजा को पहली मानते हो तो सम्मुख भुजा दूसरी भुजा हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, जो मुझे दिया है समझो उसको मैंने पहली भुजा मान ली, तो ये हो गया संलग्न भुजा का वर्ग और दूसरी सम्मुख भुजा का वर्ग। इसकी जगह पर आप पहली भुजा का वर्ग और दूसरी भुजा का वर्ग भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर इनके जो नाम दिए हैं ए बी और बी सी लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी लिख सकते। चलो लिखो, कर्ण का नाम क्या दिया है मुझे यहाँ पर, कर्ण क्या है, ए सी, ये मैंने लिख दिया ए सी। संलग्न भुजा, भुजा का नाम क्या है, बी सी, बी सी भी लिख दिया। और सम्मुख भुजा का क्या है, ए बी, मैंने ए बी भी लिख दिया। अब इनमें हम क्या कर देंगे, इनका इनका जो भी हमको वैल्यू दी है वो हम उसमें रख देंगे। मान रखने पर, तो अब मान रखते हैं एसी, एसी का मान 37 जो कि कर्ण है। बीसी, बीसी का मान 35, संलग्न भुजा हो गई। ए बी सम्मुख भुजा हमको निकालनी है, इसलिए उसको वैसा की वैसा ही रखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे इसका वर्ग करना है। वर्ग करना हमने 8वीं में पढ़ा था। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी संख्या दी है उसका उसी संख्या में गुणा करने पर वर्ग मिलता है। इसका मतलब 37, अगर मैं 37 का वर्ग मुझे निकालना है तो 37 में 37 का मुझे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 37 का 37 में गुणा, मैं आपको एक वर्ग बता देती हूँ, उसके बाद का वर्ग फिर डायरेक्ट हम लिखेंगे, ठीक है। कैसे गुणा करना है, गुणा सबको आता है, 9th में पहुंच चुके हो, ठीक है। गुणा करते समय हम पहले ये 7 का 7 में 7 7 49, हासिल का कितना 4, 7 या 21 और 4 कितना 25, ठीक है। ये इकाई में हमने क्रॉस कर दिया या 0 लगा दिया। अब 3 दाई वाले का 7 या 21 का 1, हासिल का कितना 2, 3 या 9 और 2 11, तो ये कितना हो गया 9631, इसको जोड़ दिया तो 1369। 37 का स्क्वायर कितना आया 1369। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को वर्ग अच्छी तरह से याद करना है। अगर मुझे वर्ग याद होगा तो मैं यहाँ पर सीधा लिख दूंगी। यहाँ अभी मेरा जो भी थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हुआ वो वेस्ट नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये 37 का वर्ग हो गया 1369, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1369, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब मैं इस पर आ गई, ये क्या है 35, 35 मतलब 35 का स्क्वायर, वही हुआ 35 इंटू 35, 35 में 35 का गुणा, तो 35 में 35 का गुणा करने पर हमको जो मिलता है वो है 1225। अभी मैंने आप लोगों को वर्ग निकालना बताया, ठीक है। तो ये वर्ग ये निकाल दिया, प्लस ए बी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, उसको मैंने वैसे ही रखा। अब मुझे क्या करना है, ए बी का मान निकालना है। जब जिस चीज का मान निकालना है उसको अकेला रखना है, अकेला रखना है मतलब उसके साथ जो कोई होगा उसको दूसरे पक्ष में डाल देना है। पक्षांतर करते ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड, LHS RHS। अगर अब ये मेरा RHS में है राइट साइड में, तो इसके साथ कौन है, ये 1225, तो इसको मुझे कहाँ पक्षांतर करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में, है ना। तो हमको ये भी याद होना चाहिए कि पक्षांतर करते समय
चिन्ह बदला जाता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, और गुणा है तो भाग, और भाग है तो गुणा। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, आप लोग इसमें अभी देखो, मुझे अब किसको पक्षांतर करना है, सबको पता है कि मुझे इसको या इस साइड में लेके जाना है। 1225 को मुझे पक्षांतर करना है, लेकिन क्या करते हो कि चिन्ह समझ में नहीं आता आप लोगों को। यहाँ बोलते हैं इसके आगे तो कोई चिन्ह ही नहीं लगा है। अगर आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस लगा है। आया समझ में? अगर माइनस होगा ना तो वो यहाँ पर हमारा माइनस आएगा, लेकिन माइनस क्या है तो स्क्वायर है तो हमेशा प्लस में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, तो ये यहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। माइनस कौन बनेगा, 1225। ये नहीं बनेगा क्योंकि इसको नहीं हम हटा रहे हैं, हटा रहे किसको, 1225 को। ठीक है, जिसका हम पक्षांतर करेंगे केवल उसी का चिन्ह बदलेगा। कुछ बच्चे क्या है, इसका भी चिन्ह बदल देते हैं, जिसको हम पक्षांतर नहीं करते। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कुछ चीजें है, याद रखो। इसको मैंने यहीं रखा, मैंने इसको कहीं नहीं लेके गई। किसको, इसको, ये यहाँ लाया 1225 बराबर ए बी, जो इसका मान मुझे निकालना है। हो गया ये अकेला, हो गया। अब इसको घटा दो, अब घटाएंगे कितना, कितना आएगा, 4। कैसे घटाते हो, घटाना आता है ना। 1369 में से 1225 माइनस 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, और ये 3 में से 1 गया तो 1, और ये इधर कुछ नहीं। मतलब कितना है मेरे पास, 144। ठीक है, जोड़ घटाना अच्छी तरह से होना चाहिए। थोड़ा भी अगर उधर गलत हो गया तो हमारा गणित गलत हो जाएगा। फिर वो जितना इजी रहता है ना उतना कठिन बन जाता है। अगर थोड़ा सा गुणा भाग में जोड़ घटाने में गलत हो गया तो मेरा कितना आया, 144 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब मुझे तो ए बी का मान चाहिए था, ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा मुझे जिस चीज की जरूरत है वो अकेला चाहिए। तो सबसे पहले ए बी के साथ ये दूर वाला था, इसको मैंने हटा दिया। चलो बाबा यहाँ से निकलो। अब बच गया कौन, स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर को भी मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि अकेला ए बी चाहिए, लेकिन अब स्क्वायर हटके किधर जाएगा, तो स्क्वायर हटाते समय याद रखना एलएचएस या आरएचएस साइड का स्क्वायर हटाया तो दूसरे पक्ष में वर्गमूल का चिन्ह लगाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर आरएचएस है, आरएचएस में स्क्वायर हटाया तो एलएचएस में मुझे क्या वर्गमूल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। और अगर मैंने एलएचएस से वर्ग हटाया तो मुझे कहां पर लगाना पड़ेगा, आरएचएस में वर्गमूल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो चलो अभी मैं यहाँ पर वर्ग हटाती हूँ, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगी, वर्गमूल ले लूंगी। ये ले लिया, हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने यहाँ क्या किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 144 जो है इसका वर्गमूल लेना है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर दिख रहा है। अगर वर्गमूल के अंदर है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा ना। तो 144 का वर्गमूल, तो आप लोगों को वर्गमूल भी अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। कैसे निकालेंगे वर्गमूल, एक बार मैं इसको शॉर्टकट में बता देती हूँ। पहला गणित इसलिए थोड़ा बता रही हूँ, बाद वाले गणितों में आप होशियार हो तो खुद ही कर लोगे। 144 का वर्गमूल, चलो ये है 144। वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले देखो यहाँ 4 है तो 2 के पाड़े से भी जा सकता है, क्योंकि 2 के पाड़े में 4 भी आता है। तो ये हो गया, 1 में तो भाग नहीं जाएगा तो 4 को ले लिया, 14। 2 के पाड़े में 14 आता है 7 बार, 2 7 14, और ये 2 दूना 4। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 1 बच गया, ये हो गया 12, तो हो गया 2 6 12। फिर 2 से 2 1 कम 2, 1 बच गया, 2 8 16। फिर
फिर जब तक 2 का जाएगा तब तक 2 का देना है, नहीं जाएगा तो हम 3 का देंगे। ठीक है, 3 का देके देखेंगे, 4 का देके देखेंगे। ये हो गया 2 से 2 9 18। अब 2 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 9 आया है। 9 किसके पारे में? 3 के, तो 3 तिया 9 और ये 3। लास्ट में जब तक ये 1 नहीं आता है तब तक उसको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अब वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब 2 2 का जोड़ी बनाना। ये दोनों को मिलाकर एक जोड़ी बन गई, मैंने यहां लिख दी साइड में। फिर दूसरे का ये जोड़ी बनाया, वो भी मैंने इसके साइड में लिख दिया गुणा करके, 2 जोड़ी बन गई। इसके बाद में तीसरी ये जोड़ी 3 3 की बन गई, तीनों को दोनों है ना, ये दोनों मिलाकर 1 3 आ गया बाहर, ये दोनों मिलाकर 1 2 बाहर आ गया, 2 को मिलाकर 1 2 बाहर आ गया। मतलब मेरे पास कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 3। इनका आपस में क्या कर देंगे? हम गुणा करेंगे। 2 दूना 4 और 4 तिया 12। तो 144 का वर्गमूल कितना? 12। वैसे 144 तक तो बहुत लोगों को याद भी रहता है, लेकिन अगर आप 25 तक याद कर लोगे वर्ग वर्गमूल दोनों, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में 144 का वर्गमूल 12, देखो जो यहाँ मैंने पहले लिखा हुआ था। आया समझ में? मैंने कैसा वर्गमूल निकाला? वर्गमूल है इसलिए मुझे 2 2 को मिलाकर जोड़ियां बनानी पड़ी। ये हो गया मेरा सम्मुख भुजा निकल गई, ए बी का मान निकल गया, क्योंकि ए बी मेरी सम्मुख भुजा है। ठीक है, अब मुझे किस किस का मान निकालना है? जो मेरे पास ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, उसमें साइन थीटा और टेन थीटा, ये 2 मान निकालना है। तो सबसे पहले अब मैं साइन थीटा का मान निकालती। चलो हम इधर साइड में निकाल के देखते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र मालूम होना चाहिए ना मुझे, तभी तो मान निकलेगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सूत्र बताए थे, तो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, आपको याद भी होगा, है ना। तो जो साइन थीटा का जो सूत्र है वो सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, है ना। आया ना याद? सबको याद आ गया होगा। अब यहाँ पे साइन थीटा, अब हमारे पास जो मान है हम उसमें वो मान रखते चलते हैं। सम्मुख भुजा मतलब कौन सी? थीटा के सामने वाली, जिसकी वैल्यू अभी कितनी आई मेरे पास में? 12, ए बी ना। अगर यहाँ आप चाहे तो इसको लिख सकते हो ए बी बटे ए सी, फिर मान रख सकते हो ए बी का मान 12 और कर्ण मेरे पास में है 37। तो ये हो गया मेरे पास में साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा। अब क्या बचा है मेरे को निकालना है? टेन थीटा। चलो, टेन थीटा जिसका सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। क्योंकि हम बोलते समय देखो क्या बोलते हैं ना, साइन कॉस टेन, ऐसे हम ज्यादातर हमारे बोलने में यही एक ऐसा नंबर आता है। पहले हम साइन को ही बोलते, साइन कॉस टेन। तो देखने का साइन है सम्मुख हो गया सौ से, फिर कॉस है तो संलग्न हो गया, उसके बाद में टेन है तो वो दोनों भुजा वाला टेन थीटा हो गया। कर्ण का उसमें कोई मतलब ही नहीं। इस तरह थोड़ा बहुत आप अपने तरीके से जो भी है याद कर सकते हो। मान रखो यहाँ पे सम्मुख भुजा का मान 12 और संलग्न भुजा का मान 35। ये मेरे पास हो गया टेन थीटा का मान। तो ये मेरा गणित हो गया। जब अगर हमारा वैल्यू ये पाइथागोरस का सूत्र से बराबर अगर हमारी वैल्यू निकली, तो हमको बराबर फटाफट हमारे अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। फिर वो 2 अनुपात ज्ञात करने को बोले, चाहे वो पूरा बाकी के 5 अनुपात ज्ञात करने के बोले, क्योंकि टोटल 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, और इस पाइथागोरस के सूत्र के लिए आप लोगों को क्या याद, अच्छे से याद आना चाहिए, क्या करना चाहिए? वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना आना चाहिए। मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है
ये 10वीं में भी है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखो, उसके बाद वापस उसको रिवीजन करो। अगर 9th में ही थोड़ा सा आपको याद अच्छे से समझ में आएगा तो 10th में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक चैप्टर तो आपका ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक पहला वाला गणित हो गया। अब जो मुझे है 8.2, ये देखो, अब 8.2 का हम लोग सेकेंड गणित देखते हैं। सेकेंड गणित में क्या दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दी है 11/61, कॉस की जगह पे ब्लैंक है और टेन की जगह पे भी ब्लैंक है। इसका मतलब मुझे साइन का मान दिया है तो कॉस और टेन का मान निकालना है। तो ठीक है, चलो अब हमको क्या है कर लेते हैं। तो मैं अब यहाँ पर सेकेंड गणित लिखती हूँ। सूत्र यही रहने देते हैं। अब देखो, मुझे दिया है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा 11/61। अब ये जो 11/61 दिया है, यहाँ पर साइन का सूत्र दिख रहा है, साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये साइन का सूत्र है। तो साइन का सूत्र मुझे मालूम है, समभुजा बटे कर्ण। इसका मतलब 11 हो गई समभुजा और कर्ण हो गया 61। तो ये मेरे पास में आकृति बनी हुई है, अगर आप आकृति से चाहे तो बना सकते हो। कर्ण हो गया 61 और सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा हो गई 11। तो मुझे अभी क्या निकालना पड़ेगा, संलग्न भुजा, जिसका क्या नाम दिया है, बीसी। तो चलो वही हमारा सूत्र है, निकाल लेते हैं। सूत्र वही पाइथागोरस, मैंने इसके पहले भी बोला है, साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो या टेन थीटा हो, हमको कोई भी वैल्यू देने दो, हम हमेशा पाइथागोरस का ही सूत्र लगाएंगे। त्रिकोणमिति में हमेशा पाइथागोरस का ही सूत्र लगेगा। और ये पाइथागोरस का सूत्र हम बचपन से पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, है ना। तो ठीक है, चलो कर्ण, कर्ण कितना है 61, संलग्न भुजा मुझे निकालनी है, सम्मुख भुजा कितनी दी है 11। अब इसमें ये हो गया, हमारा मान रख दिया हमने। 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर मतलब वही 61 में 61 का गुणा, मैंने आपको गुणा करके दिखाया था ना अभी गणित में। चलो फिर 61 में 61 का गुणा कितना होगा, 3721 हो गया, ये बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस 11 का वर्ग, 11 में 11 का गुणा 121। अब क्या वही चीज आई, बीसी का मान निकालना है, तो इसके साथ वाले को दूसरे साइड में पक्षांतर करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 121 के आगे कौन सा चिन्ह दिख रहा है, ये प्लस, तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये हो गया मेरा माइनस 3721 में से 121 घटाया। घटाने का तरीका देखो, 21 और 21 है, मतलब 21 से 21 तो गया, यहाँ कितना बच गया 100 और यहाँ पे कितना बच गया 3700, मतलब 700 है ना, 700 में से 100 गया तो 600, तो 3600, ये हो गया बीसी का स्क्वायर। फिर वही बीसी का स्क्वायर, मुझे स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं ना, तो मैंने आपको पहले बताया अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो मुझे दूसरे पक्ष में वर्गमूल करना पड़ेगा। तो ये लो, मैंने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया इसमें, इसको अंदर बिठा दिया वर्गमूल के अंदर और यहाँ से वर्ग का चिन्ह हटा दिया। ठीक है, अब चलो, अब ये 3600 वर्गमूल के अंदर आ गया, इसका मतलब 3600 का क्या निकालना है मुझे, वर्गमूल।
अब 3600 का वर्गमूल, जैसे मैंने आप लोगों को 144 का वर्गमूल निकाल के बताया, ऐसे ही किसका वर्गमूल निकालना है हमको? 3600। तो 3600 का वर्गमूल, अगर आपको वर्गमूल थोड़ा भी याद है तो आपको मालूम होगा 36 जो है कि किसका वर्ग होता है? 6 का। 6 36 होता है ना, तो ये 36 का मैंने 6 बाहर निकाल दिया। और ये 2 0 है, 2 0 का 1 0, क्योंकि ये वर्ग करके आया है ना। कभी भी वर्गमूल में अगर दो वर्गमूल के चिन्ह में 2 0 है तो 1 ही 0 बाहर निकलेगा। तो 3600 का वर्गमूल कितना निकल गया? 60 बराबर BC। ये मेरे पास में BC की वैल्यू आ गई, मतलब संलग्न भुजा की वैल्यू मेरे पास में आ गई। तो बस अब मुझे जो पूछा गया है मैं सीधा उसका मान निकालती हूँ। साइन दिया था तो अभी मुझे कॉस निकालना है। ये लो, मैंने कॉस थीटा का सूत्र लिख दिया। कॉस थीटा का सूत्र है संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा कौन सी थी? BC। BC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 60। और कर्ण कितना है? 61। तो ये हो गया कॉस थीटा का मान, निकल गया पहला मान। अब बचा दूसरा मान। ठीक है, दूसरा मान क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा जो है इसका सूत्र हम लिखेंगे सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। जब भी मान निकालोगे पहले सूत्र लिखना जरूरी है, क्योंकि सूत्र पे भी मान होते हैं, सॉरी मार्क होते हैं। ठीक है, और आप अगर सूत्र लिखोगे तो आपको एक एक स्टेप अगर करते जाओगे तो आपको समझ में भी आएगा कि मुझे क्या करना है और क्या कहाँ पे गलत हुआ है, अगर कुछ गलत होगा तो। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने सूत्र लिख दिया। तो चलो, ये मैंने टेन थीटा लिखा यहाँ बराबर सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा कितनी? 11। और फिर यहाँ देखते चलने का सूत्र जो हमने लिखा संलग्न भुजा। संलग्न भुजा कितनी? 60। ये लो, दोनों मान आ गए मेरे पास। कॉस थीटा भी आ गया और टेन थीटा भी आ गया। ठीक है ना। अगर इस मैंने फिर से आपको बता रही कि पाइथागोरस का अगर आपने सॉल्व कर दिया सही तो आप मान आराम से ज्ञात कर सकते हो। इन गणितों में कुछ भी ज्यादा नहीं है, केवल वर्ग वर्गमूल अच्छी तरह से आना चाहिए, सही वैल्यू उसमें रखना है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा सेकेंड वाला, जहां पे दो गणित देखे हमने, एक साइन थीटा की वैल्यू दी थी और एक कॉस थीटा की वैल्यू दी थी। अब हम एक देखते टेन थीटा की वैल्यू दी है हमको। एक दो देखो, एक आपको मैं पहले तो एक गणितीय वाला बताती हूँ जिसमें मुझे टेन थीटा की वैल्यू दी है। टेन थीटा की वैल्यू दी है, ये देखो 21/20। इसको हम पहले करते हैं। तो 21/20, अब मैं वही टेन थीटा जो भी मेरे पास में सूत्र तो वही सब रखना है मुझे। टेन थीटा की वैल्यू दी है तो मुझे अभी क्या निकालना है? साइन और कॉस, ये दो चीजें निकालना है। अब देखते हैं हम टेन थीटा में क्या चेंज होता है। साइन और कॉस तो दो देख लिए, साइन देने पर कॉस और टेन कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, कॉस देने पर साइन और टेन कैसे निकाल रहे हैं वो भी देखा। अब टेन थीटा देने पर कैसे निकाला जाता है बाकी मान। ये है मेरे पास टेन थीटा 21/20। मतलब ये जो है टेन थीटा की वैल्यू 21/20 दिए, तो मुझे पहले सूत्र लिखना पड़ेगा टेन थीटा का सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सॉरी संलग्न भुजा। मतलब सम्मुख भुजा 21 हो गई और संलग्न भुजा 20 हो गई। तो अगर मैं इसी सूत्र को देखूं तो ये सम्मुख भुजा 21 और संलग्न भुजा 20। तो मुझे क्या नहीं दिया है? कर्ण नहीं दिया है। इसका मतलब मुझे अभी कर्ण का मान निकालना है, तो सूत्र तो यही लगेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। सम्मुख भुजा निकालनी है तो भी इसी सूत्र का उपयोग करना है, पाइथागोरस। संलग्न भुजा का मान निकालना है तो भी इसी सूत्र का उपयोग करना है। और तीसरा जो अभी हम देख रहे हैं कर्ण,
अगर कर्ण का मान निकालना है तो भी मुझे इसी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो चलो कर्ण का मान मुझे निकालना है, इसलिए मुझे कर्ण ऐसा ही लिखना पड़ा। संलग्न भुजा 20, सम्मुख भुजा 21, मान रख दिया मैंने। ठीक है, अब कर्ण का वर्ग बराबर 20 का वर्ग कितना 20 का वर्ग 400, धन 21 का वर्ग 441। तो यहाँ पर अभी कितना आ गया 841। ये क्या आया मेरे पास में 841 कर्ण का वर्ग, लेकिन मुझे क्या चाहिए अभी कर्ण चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये जो कर्ण चाहिए तो मुझे यहां से वर्ग हटाना पड़ेगा। वर्ग हटाऊंगी तो मुझे यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। आया समझ में? अब ये वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे तो 841 किसका वर्गमूल है 841 किसका वर्गमूल है? तो ये हो जाएगा 29। एक बार हम चेक कर सकते हैं 29 में 29 का मल्टीप्लाई, 9 में 9 का गुणा 81, 8 9 दूना 18 और 8 26, 9 दूने 18, हासिल का 1, 2 दूने 4 और 1 5, ये हो गया 1, 8 और 6 14, हासिल का 1, 5 2 7 और 1 8। तो मेरे पास में कर्ण का मान कितना आ गया 29। कर्ण भी मेरा निकल गया 29। बस अब जो दो चीजें बची है निकाल देते हैं हम लोग। साइन थीटा सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा का मान 21 और कर्ण अभी मैंने निकालना 29, ये हो गया। इसके बाद कॉस थीटा निकालना है, सूत्र लिख दिया संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो चलो अभी संलग्न भुजा का मान रखते हैं हम लोग। संलग्न भुजा हो गई मेरे पास 20 और कर्ण हो गया 29, ये हो गया कॉस थीटा का भी मान। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा एक गणित हो गया। मैंने आपको 3 गणित बताए जिसमें एक साइन की वैल्यू दी थी, बाकी के 2 याद करने थे। दूसरा गणित देखा हमने जिसमें कॉस की वैल्यू दी थी, बाकी के गणित करने थे तो सॉल्व करने थे। तीसरा हमने देखा टेन की वैल्यू दी है तो मुझे साइन और कॉस ज्ञात करना था। तीनों में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस ये पक्षांतर का चेंज आता है, बाकी करना वही है, वर्ग वर्गमूल सब वही करना है, सूत्र भी उसी को लगाना है। और ये सम्मुख भुजा संलग्न भुजा कर्ण, ये 3 भुजा से ही हमारा पूरा गणित सॉल्व होना है। ठीक है, तो ये मेरा एक गणित हो गया। इसके बाद जो है आपको अब मैं एक वर्गमूल वाला गणित बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा गणित, ये पांचवे गणित में कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3 दिया है, बाकी मुझे साइन और टेन निकालना है। ठीक है, क्योंकि अभी ये सिंपल देते हैं तो हमको ज्यादा डर नहीं लगता, लेकिन अगर यहाँ पर कोई वर्गमूल वाला दे देंगे तो वहीं पर थोड़ा सा डर जाते हैं। तो डरने की क्या बात है, हमको आता है ना। ठीक है, तो हम हल कर लेंगे। चलो कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करेंगे तो कभी हारेंगे ही नहीं। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार तो सही होगा ना अपना। तो आज हम लोग वर्गमूल वाला भी क्वेश्चन हल करके देखते हैं कि वर्गमूल वाली संख्या देने पर कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलो कौन सा नंबर का बताया मैंने आपको, 5वां नंबर वाला। तो एक बार मैं चलो यहाँ फिर से आपको बताती हूँ, करना इसी टाइप से है, लेकिन मैं अभी 2-3 गणित से इसको मिटाया नहीं था।
तो जरा बोर्ड एक बार अच्छे से व्हाइट कर देते हैं। अब हम लिखना शुरू करते हैं। देखो, मुझे जो गणित दिया हुआ है उसमें मुझे कॉस की वैल्यू दी है 1/√3। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो यहाँ लिखा है उसी सूत्र का उपयोग करना है। यहाँ कॉस है, कॉस का सूत्र मालूम है सबको, संलग्न भुजा बटे कर्ण, सबको मालूम है ना क्या होता है कॉस का सूत्र? संलग्न भुजा बटे कर्ण। इसका मतलब संलग्न भुजा की वैल्यू कितनी? 1। कर्ण की वैल्यू कितनी? वर्गमूल में 3। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है संलग्न भुजा, अगर मैं इस आकृति से देखूं तो संलग्न भुजा 1 और कर्ण वर्गमूल 3। तो मुझे केवल AB का मान निकालना है। अब AB का मान निकालने के लिए पहले मुझे पाइथागोरस का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर पाइथागोरस का सूत्र लगाऊंगी। पाइथागोरस का सूत्र सबको मालूम है, कर्ण का वर्ग बराबर वही अपना समूह भुजा या पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, जिसको जो भी लिखना है, या समूह भुजा संलग्न भुजा भी आप लिख सकते हो। समूह भुजा का वर्ग धन संलग्न भुजा का वर्ग। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू डाल दो। कर्ण का नाम क्या दिया मेरे पास में? AC। समूह भुजा कौन सी है? AB। और संलग्न भुजा कौन सी है? BC। अब इनके हम क्या कर देंगे? मान रख देंगे। ठीक है, मान रखने पर चलो अभी मान रखते हैं। मान रखा अभी हमने। AC का मान कितना है? करनी में 3। AB का मान मुझे निकालना है। BC का मान है 1। अब इनका क्या करते हैं? हम वर्ग करते हैं। ठीक है, वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल 3 है, इसका वर्ग। मैंने अभी आपको बताया था वर्ग कैसे करते हैं, उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा। तो याद रखना, अगर मैं करनी 3 में करनी 3 का गुणा करना है, ठीक है, तो इसका उत्तर होता है 3। आप क्या करते हो? ठीक है, करनी 3 में करनी 3 का गुणा आप लोग बोलते हो करनी 9, वो भी चलेगा। तो अगर वर्गमूल 9 आ रहा है, करनी 3 में करनी 3 का, या वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 9, तो उसके बाद वर्गमूल 9 मतलब 9 का वर्गमूल भी तो निकालोगे ना? निकालोगे कि नहीं? यहाँ पे कोई कोई गलत कर देता है, गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में गुणा वर्गमूल 9। ठीक है, उसके बाद इस स्टेप को भी तो हल करना। अगर वर्गमूल निकलता है तो मुझे निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे एक एक चीज हटानी पड़ रही है ना यहाँ से सब। तो मुझे अभी यहाँ पे वर्ग था, मैंने वर्ग भी हटा दिया। अब ये वर्गमूल का चिन्ह बचा है तो मुझे इसको भी तो हटाना है। इसको कैसे हटेगा? जब अंदर वाले का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया। अगर इसी तरह से यहाँ पे 4 होगा तो तुम लोग क्या करते हो? वर्गमूल 4 है, उसका स्क्वायर है तो वर्गमूल 16। वर्गमूल 16 लिखा तो 16 का वर्गमूल भी तो लेना पड़ेगा 4, है ना? यहाँ गड़बड़ हो जाती है। फिर तुम लोग है ना ऐसे के ऐसे लिख के चले आते हो। ध्यान रखना, अगर वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का गुणा आप लोग वर्गमूल 9 लिख रहे हो, तो अगले स्टेप में इस वर्गमूल 9 को 3 लिखो, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 निकलता है, ये हम सबको मालूम है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट वही यही संख्या 2 बार दिख रही है ना, इसी का तो 2 बार गुणा हो रहा है, तो वर्गमूल का चिन्ह हटा दो, सीधा 3 लिख दो। यहाँ पे कोई भी संख्या देने दो। यहाँ पर अगर 3 की जगह पर आपको यहाँ पे भी 10 दिया है और यहाँ पे भी 10 दिया है, तो सीधा दोनों का 10 आ जाएगा।
उस चिन्ह को हटा देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 25 दिया है और वर्ग दिया है तो 25 का वर्ग हटा देंगे तो सीधा 25 आ जाएगा। वो वर्गमूल का चिन्ह हटा देना है आप लोगों को। ठीक है, दो तरीका है जिससे आप जो भी आपको याद रख सकते हो। बराबर ए बी का वर्ग और 1 का वर्ग 1 होता है। कुछ बच्चे 1 का वर्ग कितना लिखते हैं? 2। हम जोड़ नहीं रहे हैं, वर्ग का मतलब हम उसी संख्या का उसमें गुणा कर रहे हैं, मतलब 1 का 2 बार गुणा। ये देखो ऐसा, तो 1 का 2 बार गुणा के 2 होता है क्या? नहीं होता है। कितना होता है? 1 एकम 1। यहाँ पे भी गड़बड़ होती है, ध्यान से, हाँ ध्यान रखना। 1 का वर्ग कितना? 1। 2 नहीं लिखना है। अब वही चीज पक्षांतर हम लोग करते हैं, इसको अकेला रखना है, इसलिए इसने 1 को भगा दिया इधर से, तो अब यहां से जाएगा तो इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। तो चलो 3 में से 1 गया तो कितना बच्चा? 2 हो गई है। ए बी का वर्ग कितना आया? 2। मुझे मान किसका चाहिए? ए बी का। तो ये मैंने यहाँ से वर्गमूल का वर्ग हटाया, यहाँ लगाया वर्गमूल। अब देखो, पहले गणित में यहाँ जो संख्या आ रही थी उसका वर्गमूल निकलता था तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे बताओ 2 का वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, है ना। तो हम नहीं निकालेंगे, हम यहीं पर रखेंगे इसको इतना। मतलब मुझे ए बी का मान कितना मिल गया? वर्गमूल 2। इसका मतलब मुझे ये सम्मुख भुजा हो गई, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? वर्गमूल 2। ठीक है, इसको 2 नहीं लिखने का, वर्गमूल 2 का मान 2 कभी नहीं होता है, पॉइंट में होता है, इसलिए वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 ही लिखना है बस। अब हमको आगे जो दिया है वो निकालते हैं। कॉस है तो मुझे साइन और टेन निकालना है, निकालते हैं हम लोग। चलो, साइन थीटा समभुजा भुजा बटे कर्ण। साइन थीटा हो गई, समभुजा भुजा कितनी? वर्गमूल 2। कर्ण कितना? वर्गमूल 3। ये देखो हो गया ये। इसके बाद क्या निकालना है मुझे? टेन थीटा। सूत्र मेरे पास है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो चलो अभी टेन थीटा निकालते हैं हम लोग। सम्मुख भुजा हो गई वर्गमूल 2 और संलग्न भुजा हो गई 1, सॉरी 2। वर्गमूल 2 है ना यहाँ, तो इसको वर्गमूल 2 बटे 2 भी लिख सकते हो आप, या इसको सीधा वर्गमूल 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। वर्गमूल अगर चिन्ह दिया है तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कभी भी उसी संख्या का वर्ग करना है, जैसे वर्गमूल 3 है, उसका वर्ग करना है तो सीधा 3 लिख दो। अगर यहीं पे अगर 25 है और ऐसा ही उसका वर्ग करना है, वर्गमूल 25 का वर्ग, तो 25 लिख दो। ज्यादा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब हम एक और गणित हमारा, क्योंकि बाकी के जो गणित है वो हमारे पोर्शन में नहीं दिए हैं, 3-4 ही गणित थे जो मैंने आपको अभी बता दिए। एक गणित और इसमें बाकी है, उसमें टेन थीटा की वैल्यू 1 दिया है, पहला दूसरा तीसरा गणित बाकी, क्योंकि 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 4 गणित और एक पांचवा, 5 गणित थे। 5 में से मैंने आपको 4 बता दिया। तो मैं आपको एक और लास्ट का गणित बता देती हूँ जिसमें हमको टेन थीटा की वैल्यू 1 दिया है। अब हम इसको कैसे करेंगे, चलो। सबसे पहले मुझे टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है 1। अब यहाँ तो एक ही संख्या दी है, अब मैं कहां से लाऊंगी बाकी की? ऐसा सोचते हैं ना।
अरे बाप रे, मुझे ना तो क्योंकि यहाँ तो बट्टे में, बाकी गणित में तो बट्टे में दिया हुआ था, यहाँ तो बट्टे में कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे हम इस गणित को? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर वहां पर अकेला अंश दिया है तो हमको हर लिखना है, इसका मतलब मुझे इसके बट्टे में 1 लिखना है। कोई भी संख्या अगर मान लो वो 5 लिखा है तो उसका मतलब होता है वो 5/1 है। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ 1 लिख दिया, हो गया मेरे बट्टे में। कुछ डरने की बात ही नहीं थी हमको। अकेला दिया है तो हमने उसको दोनों बना दिया, हर भी डाल दिया उसके अंदर, तो अंश भी मिल गया और हर भी मिल गया, है ना? अब हमारा गणित तो आराम से सॉल्व हो सकता है कि नहीं? चलो करते हैं हम फटाफट, अब तो हम लोग होशियार हो गए गणित में। टेन थीटा का सूत्र लगाएंगे सबसे पहले। सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा मतलब ये 1 और ये संलग्न भुजा मतलब ये भी 1, क्योंकि इनकी वैल्यू 1 की है ना यहाँ। तो 2 भुजा दी है, अभी मुझे तीसरा कर्ण निकालना है, तो मेरा सूत्र तो यही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया। कोई भी निकालना है हमको, कर्ण या सम्मुख भुजा या संलग्न भुजा, मुझे एक ही सूत्र का यूज करना है। तो चलो, कर्ण क्या है? AC। सम्मुख भुजा का नाम क्या है? AB। आकृति को देख के हम लिख सकते हैं। और संलग्न भुजा क्या है? BC। अब इसमें हम क्या कर देंगे? मान रख देंगे, जो भी हमको वैल्यू दी है उनका उनका मान उसकी जगह पे रखना है। मैं फिर एक बार आपको बता रही हूँ, मान रखते समय अगर मुझे AC का मान रखना है तो मुझे AC को यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसकी जगह पे रखना है। उसकी जगह पे मतलब क्या होता है? वो जब ये जगह खाली करेगा तभी दूसरा वहां जाएगा ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी मुझे AC का वैल्यू तो निकालना है, इसलिए मैंने उसको ऐसे लिखना है। AB में कितना दिया है? 1। तो इस AB को चलो हटाओ, यहाँ से हट गया बेचारा, जगह खाली कर दी, इसलिए मैंने उसकी जगह पे 1 लिख दिया। और ये वर्ग ऐसा कि ऐसे ही। BC को भी जगह खाली करनी है। चलो, एग्रीमेंट खत्म तुम्हारा। एग्रीमेंट बनाते हैं ना हम लोग कहीं जाते हैं तो। ठीक है, चलो तुम्हारा अभी यहाँ पे काम खत्म, तुम्हारी जगह पे दूसरे को ले लिया है, ये लो उसका वैल्यू रख दिया। अब फिर से वही चीज, अभी मैंने इसके पहले गणित में बताया आप लोगों को। क्या गलती करते हो? 1 का वर्ग क्या लिखते हो आप लोग? कोई कोई 2 लिखता है। 1 का वर्ग 2 नहीं होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो ये 1 का वर्ग 1 प्लस ये भी 1 का वर्ग 1। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। तो ये हो गया मेरा मान, हो गया 2। ये कर्ण का मान हुआ? नहीं, ये कर्ण स्क्वायर का मान हुआ। तो ये मुझे स्क्वायर हटाना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेफ्ट वाले से हटाएंगे तो राइट में वर्गमूल लगेगा, राइट से हटाएंगे तो लेफ्ट में वर्गमूल लगेगा। तो चलो, ये यहाँ से मैंने वर्ग का ये चिन्ह हटा दिया, तो मैंने यहाँ पे वर्गमूल 2 कर दिया। इसके पहले गणित में मैंने आपको बोला कि वर्गमूल 2 का वैल्यू नहीं निकलता है, पॉइंट में रहता है, इसलिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये हो गया मेरा कर्ण का मान वर्गमूल 2। ठीक है, तो चलो, बाकी दोनों मान निकालने में क्या जाता है, अब हमको आराम से निकाल देंगे। पहला हो गया साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी सूत्र, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो साइन थीटा, सम्मुख भुजा कितना? 1, कर्ण कितना? वर्गमूल 2। ये हो गया मेरा एक आंसर आ भी गया। दूसरा, कॉस, सॉरी कॉस दिया नहीं, कॉस निकालना है ना। कॉस थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो हम मान रख देंगे यहाँ पे, संलग्न भुजा भी मुझे 1 ही है और कर्ण भी वर्गमूल 2 है, तो ये भी मान निकाल दिया। ये मेरा सब गणित 8.2 के मैंने आपको हर अलग अलग प्रकार के गणित बताए हैं। गणित में वैल्यू अलग अलग दी थी, लेकिन सूत्र एक ही यूज करना था। आया समझ में? ठीक है, ध्यान से देखना है,
वर्गमूल वाला हमको कोई गणित दे दो, वर्गमूल की संख्या दे दो, कभी डरना नहीं है। चाहे कोई अकेली संख्या रहने दो तो भी डरना नहीं है। मुझे आता है, और क्यों नहीं आएगा, आना ही चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं ध्यान से तो हमको आना ही चाहिए ना। मुझे आता है यही सोच के गणित करना है हमेशा। गणित से डर लगता है तो फिर वो डर लगता है करके करके नहीं देखते तो और ज्यादा डर लगता है। कैसे मुझे डर लगता है, नहीं लगेगा, मैं खुद करूंगा, गलत तो गलत, 2 बार गलत होगा ना, 3 बार गलत होगा, चौथी बार तो सही होगा। ठीक है, तो गणित से बिल्कुल डरना नहीं है। अभी अपने एग्जाम भी आने वाली है, इसलिए जरा अच्छे से प्रैक्टिस करो। और ये जो चैप्टर है हमारा, ये 10वीं में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो आज मैंने आपको 8.2 यहाँ पढ़ाया। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हेलो मिस, किसी को रेज हैंड नहीं है मिस, क्लास एंड कर दीजिए मिस। ओके सर, थैंक यू।